आज से करीब 125 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा, गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। आज 125 वर्षों के बाद योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। कटने का मतलब सिर्फ सर तन से जुदा ही नहीं है, इसका बहुत ही बेहतर मायने हैं, खासकर ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से। ऐतिहासिक रूप से भारत का क्या और कितना नुकसान हुआ है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल भौगोलिक रूप से भारत का कितना नुकसान हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। जिनकी उम्र आज के दिन 50, 60, 70 वर्ष से ऊपर है, उन्हें शायद मालूम हो, परंतु जो युवा हैं, खासकर 20 से 40 वर्ष के, उन्हें यह जानना चाहिए और ज़रूरी भी है कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, भारत की सीमाएं कहाँ तक थी। साधारणतया अधिकतर लोग यही जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। पर भारत का विभाजन, भारत के टुकड़े होते रहे बार बार, लगातार, और समय देखता रहा और हम यह होने दिए। यह टुकड़े हुए हैं करीब पिछले 1500 वर्षों में। आइए पहले हम यह जानें कि कौन कौन से देश बनकर भारत से अलग हुए जो कभी भारत के जनपद थे। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, तिब्बत, भूटान और अंत में पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत अपने मूल स्वरूप से आज सिर्फ 10% ही रह गया है भूभाग में, और तारीफ की बात यह है कि आज भी इसे तोड़ने की साजिश की जा रही है। विश्व के कई देश इस काम में लगे हुए हैं और हमारे देश की कई पार्टियां और नेता भी इसी काम में लगे हुए हैं। खतरा चारों तरफ से आज भी मंडरा रहा है। 5 अगस्त के बाद आज तक में बांग्लादेश की हालत क्या से क्या हो गई है। साफ पता चल रहा है कि निशाना तो भारत था। योगी जी ने इसलिए चेताया कि बटोगे तो कटोगे। सत्ता विरोधी दल जी जान से लगे हुए हैं बांटने के लिए, इसलिए जाति जनगणना का मुद्दा बार बार उछाला जा रहा है। आजकल राहुल जी तो ब्यूटी क्वीन स्पर्धा में भी जातियां खोज रहे हैं। अभी वो अमेरिका में सिख समुदाय पर टिप्पणी किए, बहुत ही झूठ बोला और सरासर बोला। उनके बयान को सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरवंत सिंह पन्नू, जिन्हें कनाडा और अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है, उन्होंने लपक लिया। अभी देश विरोधी तत्व पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं। पूरब में बंगाल और अरुणाचल को अलग करने की साजिश रची जा रही है। भारत का आखिरी विभाजन धर्म के नाम पर ही हुआ था। नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था, भले ही देश बढ़ जाए। अब उसी काम में राहुल भी लगे हुए हैं। बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं, यह मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद ने कहा भी है। बांग्लादेश का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह अभी देखना है, पर आसार तो अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है, वहाँ कमला हैरिस आती है या डोनाल्ड ट्रंप, इसका भी बहुत असर पड़ेगा भारत पर इस समय भारत पर बहुत दबाव है, अंदर और बाहर से। बाहर वालों से तो फिर भी निपटा जा सकता है, पर जो खतरा घर के अंदर है, उससे निपटना बहुत भारी है। योगी जी की टिप्पणी बहुत सटीक है। समय की मांग है, हम एक रहें, इन विभाजनकारी शक्तियों का डटकर मुकाबला करें और मुंहतोड़ जवाब दें। जो भारत बचा हुआ है वह बचा रहे और ना बटे। जय हिंद। वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।